कैथोलिक भक्ति में ब्राउन स्कैपुलर बहुत ही अहम एक स्थान पाता है। मुझे पता नहीं कि यदि आप इस शब्द को सुने हैं या नहीं, जरूर आप देखे होंगे इस वस्तु को जो रोसरी माला के समान लोग गले में पहने रहते हैं। आप नहीं देखे हैं तो यहाँ स्क्रीन में आप देखिएगा, यही है ब्राउन स्कैपुलर। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इतिहास नहीं पता, ये कहां से आया, कौन लेके आया, कौन दिया, और इसको कलीसिया किस रीति से प्रयोग करती है और किन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। और आज जब हम इसका प्रयोग करते हैं, हमें इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए और इसको कैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसको पहनने का अर्थ क्या होता है, और इसको पहनने के कारण संत जॉन पॉल द्वितीय जो 1981 में वास्तव में उन पर हमला किया गया था, लेकिन उससे वो बच गए थे, वो इसको क्यों निकालने से इनकार कर दिए थे। डॉक्टर लोग उनको निकालने के लिए बोले, वे बोले नहीं। ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो है एक विशेष विषय पर, वो है ब्राउन स्कैपुला जो मां मरियम से जुड़ा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस विशेष भक्ति का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करिए। आइए हम शुरू करते हैं। इसको ना केवल कैथोलिक लोग प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्राउन स्कैपुलर या स्कैपुलर का प्रयोग केवल कैथोलिक ही उपयोग नहीं करते हैं, इसको लूथरन चर्चेस वाले भी यूज करते हैं, एंग्लिकन्स यूज करते हैं, मेथोडिस्ट यूज करते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस यूज करते हैं, और भी बहुत सारे चर्चेस के लोग यूज करते हैं। तो ये केवल कैथोलिक विश्वासियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला या पहने जाने वाला एक वस्तु नहीं है। इसका अर्थ है जब कोई इसको पहनते हैं, जैसे हमारे भारत देश में हमारी बहनें अपने विवाह के समय अपने पति के द्वारा जो पहनाया जाता है मंगलसूत्र, उसको हमेशा पहनी रहती। उन दोनों के बीच के अटूट संबंध का वो एक चिन्ह है। एक प्रकार से ये जो स्कैपुलर है इसका अर्थ भी यही होता है। स्कैपुलर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्कैपुलर लैटिन शब्द स्कैपुला से आता है, उसका अर्थ है कंधे का जो कपड़ा है। जैसे हमारा कंधा है, शोल्डर है, इसमें आप देखे होंगे जैसे सिस्टर लोग पहनती हैं, बहुत सारे धर्म समाज की हमारी धर्म बहनें पहनती हैं। जैसे ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है हैबिट पहनती हैं, जैसे फादर लोग कैसक या सूटांग पहनते हैं, उसी प्रकार कुछ धर्म समाज की धर्म बहनें इसको पहनती हैं। उसके ऊपर से और एक पहनती हैं जो सामने और पीछे एक कपड़े के रूप में रहता है। आप जरूर देखे होंगे, नहीं तो ये पिक्चर में यहां देखिएगा स्क्रीन में। इसको वास्तव में बोलते हैं स्कैपुला। इसको शुरुआती दिनों में जैसे मठवासी संत लोग रहा करते थे, वे जब वे काम करते थे बागान में, खेत में और अन्य जगह पर बाहर जब काम करते थे, इसका प्रयोग करते थे ताकि उनका अंदर पहना हुआ कपड़ा साफ रहे। लेकिन धीरे धीरे जब लोग यानी लोक धर्मी लोग इसको देखने लगे, उनको भी अच्छा लगा, तो लोग इन मठवासिनियों के समान अपना जीवन ईश्वर के लिए अर्पित करने के लिए इसका उपयोग करने लगे। वास्तव में उसको स्कैपुलर कहा जाता था, लेकिन आज हम जो स्कैपुलर बोलते हैं वो उसके बारे में नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में एक केवल ब्राउन स्कैपुलर ही नहीं, 18 प्रकार के स्कैपुलर्स कैथोलिक कलीसिया स्वीकार की। बहुत सारे स्कैपुलर आपको मार्केट में दुकानों में मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम आज ब्राउन स्कैपुलर जो कि कार्मेलाइट फादर सिस्टर लोगों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, उस स्कैपुलर के बारे में हम विचार करेंगे। ये कार्मेलाइट फादर सिस्टर लोग होते कौन है? यह कार्मेलाइट आर्डर होता क्या है? कार्मल एक पर्वत का नाम है। कार्मल एक पर्वत का नाम है जिसको हम पुराने विधान में देख सकते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ में हम इस नाम को सुनेंगे। विशेष रूप से नबी एलिजा और एलिशा, इन दोनों अलग अलग समय और एक साथ भी इस पर्वत पर रहे हैं। एक विशेष जगह माना जाता है जहां लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी जाया करते थे, जहां लोग ईश्वर का दर्शन या ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते थे। जैसे पुराने विधान में, नए विधान में भी, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं पर्वत हमेशा
ईश्वर और मनुष्यों के बीच में मिलने का एक जगह माना जाता है। हमारे कैथोलिक विश्वास या क्रिस्तीय विश्वास में केवल नहीं, अन्य धर्मों में भी पर्वत एक विशेष स्थान पाता है। ये क्यों? क्योंकि ये धरती से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, यानी जमीन से ऊपर और स्वर्ग से नीचे, दोनों का मिलने का एक बीच का स्थान। नबी एलीशा और एलीशा के समान अपने आप को अर्पित करते हुए, ईश्वर के लिए अर्पित करते हुए, मठवासिनियों के समान जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे लोग इस पर्वत पर रहने लगे और उनके समान जीने लगे थे। हम बात कर रहे हैं कलीसिया की स्थापना के बाद, पहली, दूसरी, तीसरी, वो सदी ऐसे धीरे धीरे लोग ऐसे आना जाना करने लगे। धीरे धीरे ये फैलता गया और बहुत सारे लोग इस संघ में, इस धर्म समाज में जुड़ने लगे थे। इनमें से बहुत सारे महान संतों को आप जरूर जानेंगे। अविला की संत तेरेसा आप जानते हैं, बालक येसु की संत तेरेसा जो लिटिल फ्लावर कहलाती है, आप जरूर जानेंगे। क्रूस के संत योगन, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, आप जरूर जानेंगे। ये तीन महान संत लोग हैं, मेरे लिए बहुत ही फेवरेट संतों में से ये तीन आते हैं। आप भी जरूर इनके बारे में जानिए, तो फिर आप इस धर्म समाज के बारे में ज्यादा वास्तव में आप आकर्षित हो जाएंगे। हमारे धर्म प्रांत में, रायपुर महाधर्म प्रांत में भी इस धर्म समाज के फादर लोग और सिस्टर लोग भी कार्यरत हैं। उनमें से विशेष रूप से क्लॉइस्टर्ड सिस्टर्स यानी मठवासिनी धर्म बहनें हमारे धर्म प्रांत में भी रहती हैं, जो हमेशा अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं आती। उनके बारे में हम आने वाले समय में हम वीडियो बनाएंगे, वो कैसे जीते हैं, क्यों जीती हैं और कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। आइए हम आगे जाते हैं। इसका इतिहास जाता है। किसका इतिहास? स्कैपुलर का इतिहास, जो आज हमारे लिए एक भक्ति का केंद्र बन रहा है। स्कैपुलर का इतिहास 13वीं सदी की ओर जाता है। 13वीं सदी में आप जरूर इस संत का नाम सुने होंगे, संत साइमन स्टॉक, जिनका जन्म 1165 में हुआ था और मृत्यु 1265 में। लगभग 100 साल वे इस धरती पर जीवित रहे। इनको मां मरियम दर्शन दी थी। आप स्कैपुलर ढूंढेंगे, गूगल करके देखेंगे, आपको इसके चित्र में आप देखेंगे तो मां मरियम एक स्कैपुलर को अपने हाथ में पकड़ते हुए संत साइमन स्टॉक को देती हुई वहां हमें चित्रित किया गया, हमें देखने को मिलता है। और उनके साथ साथ बहुत सारे संतों को हम देख सकते हैं। वो सब कार्मल धर्म समाज के संत लोग, दोनों पुरुष और स्त्री। बहुत सारे संतों को हम देख सकते हैं और उसके लिए एक केंद्र का कारण है स्कैपुलर। उनके जीवन को परिवर्तित करने में और मां मरियम के लिए या मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के लिए अपने आप को अर्पित करने में स्कैपुलर उनको मदद किया। उसको हम आगे देखेंगे। मां मरियम संत साइमन स्टॉक को 16 जुलाई 1251 यानी 16 जुलाई 1251 को मां मरियम संत साइमन स्टॉक को दर्शन दी थी। उस दर्शन में स्कैपुलर को देते हुए मां मरियम उनसे कही, जो इसको हमेशा पहने रहते हैं, वे मृत्यु के समय मेरी सहायता का, मेरी सुरक्षा का अनुभव करेंगे। और मां मरियम कही, देखो मुक्ति का चिन्ह है, बिहोल्ड द साइन ऑफ साल्वेशन। और इसमें जैसे आप यहां देख सकते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक पीछे एक सामने आता है। उसमें एक तरफ लिखा हुआ है साइन ऑफ साल्वेशन यानी मुक्ति का एक चिन्ह है, दूसरे तरफ लिखा हुआ है वह है एक प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा क्या है? जो भी स्कैपुलर को पहनते हुए मर जाते हैं वे मृत्यु दंड से बच जाएंगे। थोड़ा सा ठहरिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीवन जिए लेकिन इसको हमेशा पहने रहें तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं। उसको आगे हम उसके पीछे के कंडीशंस को, शर्तों को हम देखेंगे। अभी एक प्रश्न उठता है कि यदि केवल पुरोहित और धर्म बहने जो वास्तव में कार्मेलाइट धर्म समाज के होते हैं उन लोग पहना करते थे, लेकिन क्या हम जो लोकधर्मी हैं, विश्वासी गण हैं और हम जो कार्मेलाइट आर्डर के या कार्मेलाइट धर्म समाज के नहीं हैं, क्या हम इसको पहन सकते हैं? जरूर पहन सकते हैं। इसमें दो अलग अलग रूप में हो सकता है। हम कार्मेलाइट ऑर्डर या कार्मेलाइट धर्म समाज के तीसरे ऑर्डर बोलते हैं, जो लोकधर्मियों के लिए होता है, उसमें जुड़कर हम इसको पहन सकते हैं। दूसरा, इसको आप अपने से भी पहन सकते हैं, लेकिन कोई पुरोहित या उपयाजक द्वारा आशीषित किए जाकर उसको पहनना जरूरी है। ऐसे आप पहन सकते हैं। लेकिन
यदि हम उस थर्ड ऑर्डर में जुड़े हों या नहीं हों, जब हम स्कैपुलर को पहनते हैं उसका अर्थ है कि हम भी उस कार्मेलाइट धर्म समाज के एक सदस्य हैं। लेकिन क्या हम इसको ऐसे ही पहन सकते हैं? नहीं। क्या कोई बेटी या बहन मंगलसूत्र को ऐसे ही दिखावा के लिए या फैशन के लिए क्या पहन सकती है? मैं सोचता हूं वो मूर्खता। नहीं, कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि उसके पीछे एक संबंध जुड़ा हुआ है, एक अटूट संबंध, एक पुरुष और स्त्री के बीच का एक अटूट संबंध को प्रकट करने का एक चिन्ह है मंगलसूत्र। उसी प्रकार जब हम स्कैपुलर को पहनते हैं, हम ईश्वर को अर्पित लोग हैं। इस सच्चाई को हम स्कैपुलर के द्वारा हम प्रकट करते हैं। उसके लिए मां मरियम एक मार्गदर्शक है, हमारी साथी है, हमारी मां है। लेकिन इसको पहनने के शर्त क्या क्या है? इसको पहनने वाले कुछ नियमों का पालन करना है। वो क्या क्या है? सर्वप्रथम, जैसे हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 और 51 में 51 में, इन दोनों घटनाओं में हम देखते हैं और अन्य जगहों पर भी कि मां मरियम सभी बातों को अपने मन में संजोए रखा करती थी और उस पर विचार करती थी, प्रार्थना करती थी, उस पर मनन करती थी। यानी जो स्कैपुलर पहनते हैं उन्हें मां मरियम के समान ईश वचन पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते रहना है। दूसरी बात, हर दिन ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, प्रार्थना के लिए समय निकालना। तीसरा, हमारे जो मुक्ति की घटनाएं हैं यानी प्रभु यीशु का जीवन, उन पर मनन चिंतन करना, यानी पवित्र रोजरी विंदी करना। चौथा, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में विशेष रीति से भाग लेना, रविवार और अन्य दिनों में। पांचवा, जैसे आप जानते होंगे, फादरगण और सिस्टर लोगों के लिए एक विशेष प्रार्थना पुस्तक होता है, द लिटर्जी ऑफ द आवर्स बोलते हैं, जिसमें आपको पवित्र बाइबल से बहुत सारी प्रार्थनाएं या पाठ निकालकर प्रार्थना के रूप में वहां रखा गया है। उसको भी हमें पढ़ना है या उपयोग करना है। वो पुस्तक को नहीं, आप उनमें से कुछ प्रार्थनाओं को यूज कर सकते हैं। इन शर्तों का पालन करने से ही कोई व्यक्ति इसको पहन सकता है, अन्यथा यह हमारे लिए एक फैशन का एक वस्तु बन जाएगा और वो पाप का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जब हम इसको, इस वास्तविकता को समझकर जब हम इसको पहनते हैं, तो हम मां मरियम के द्वारा ईश्वर को अर्पित, कमिटेड या कॉन्सक्रेटेड व्यक्तियों के समान अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के जीवन को मैं अध्ययन करने की कोशिश किया जो इसका प्रयोग करते हैं। उनके वीडियोस देखा और कुछ जो लेख हैं उनके द्वारा लिखा हुआ उसको भी मैं पढ़ा। वे कहते हैं कि बहुत बार ये जो स्कैपुलर, वास्तव में इसको बाहर नहीं पहनना है, ये हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए रहना, टच करते हुए रहना, यानी हमारे अंदर, सबसे अंदर, सभी कपड़ा के अंदर पहनने का एक वस्तु है। वे कहते हैं जब वे इसको पहने रहते थे, उनके जीवन में जब प्रलोभन आया, पाप की एक स्थिति या अवस्था आया, स्कैपुलर उनको एक प्रकार से टच करके उनको सचेत किया। यानी हमें हमारे पापों से बचे रहने के लिए भी एक कारण बन सकता है। जैसे एक बहन या एक माँ जो मंगलसूत्र पहनी रहती है, उनके जीवन में भी जब प्रलोभन आता है, उनके पति के या उनके इस पवित्र संबंध से बाहर निकलने के एक प्रलोभन जब आ जाता है, ये मंगलसूत्र उनको रोक देता है, उनको याद दिलाता है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। उसी प्रकार यदि हम वास्तविक रूप से सच्चाई से इसका प्रयोग करते हैं स्कैपुलर का, ये भी हमारे लिए वही करेगा। क्या इसको पहनने वाले सब स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। इसको एक मैजिकल, एक चार्म के रूप में हम उपयोग ना करें। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं हाथ में कुछ पहनने से, गले में कुछ पहनने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ये केवल एक चिन्ह है और उस संबंध को प्रकट करता है और हमें याद दिलाता है। जरूर ये विशेष रूप से हमें ईश्वर के लिए अपने आप को खोलकर रखने का एक अवसर देता है। लेकिन जरूर ये हमें बहुत सारे अवसरों से बचाता भी है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, एक घटना मैं आपके सामने रखकर इसको समाप्त करूंगा। संत जॉन पॉल द्वितीय, आप सब जानते हैं, महान संत पिता थे। उनके ऊपर
13 मई 1981 को एक जानलेवा हमला किया गया था, वो भी रोम में ही, वेटिकन में ही, सेंट पीटर स्क्वायर, जहां विशेष दिनों में संत पिता मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। बाहर से भी लोग, विश्वासीगण उसमें सहभागी होते हैं। एक तुर्की का एक व्यक्ति मोहम्मद अली उन पर आक्रमण किए, गोली चलाई और संत पिता के छाती पर लगा था, वहीं पर गिर गए थे। और संत पिता कहते हैं कि वे उनके 10 साल की उम्र से ही स्कैपुलर पहना करते थे, केवल नहाते समय उसको निकाल के रखते। और जब गोली लगने के बाद वे अस्पताल लेके जाए गए थे तो डॉक्टर बोले, संत पिता आपको इस स्कैपुलर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के समय आपको शरीर में कुछ भी पहनना नहीं है। संत पिता बोले, सॉरी, माफ करिएगा, मैं इसको नहीं निकाल सकता। वे सीधा सीधा मना कर दिए, मैं नहीं निकाल सकता इसको। वे अपनी जीवनी में बताते हैं वो एक कारण था क्यों वे वास्तव में बच गए। आइए हम इन बातों को ध्यान में रखकर इस महान भक्ति की इस वस्तु का प्रयोग करें, जैसे एक पत्नी मंगलसूत्र के रूप में जो पहनती है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण के इस चिन्ह को, इस वस्तु का हम भी अपने शरीर में पहने और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ईश्वर के लिए अपने जीवन को मां मरियम के समान अर्पित करके हम भी जिए और दूसरों को भी प्रेरित करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।